प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। एक बार मैं फिर आपके सम्मुख, और आज का विषय अश्लीलता के खिलाफ। ये प्रचार उन भाई बहनों के लिए है, ये संदेश उन परिवारों के लिए जहाँ पे अश्लीलता ने कब्जा पा लिया। आपकी सोच, आपके मोबाइल, आपकी आंखें, आपके सपने, हर जगह से आपको सिर्फ अश्लीलता ही दिखती है। अब ना चाहते हुए भी इस बारे में सोचते हो। जो काम नहीं करना वो काम करते हो। मेरे अजीजों, ये वचन आपको आज़ाद करेगा, और जो खासकर मसीह है और जो मसीहत को जानने के बाद ऐसा काम करते हैं, उनके लिए चेतावनी है, सावधान हो जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी, इस वचन को पिता जब बोला जाए तो तेरी प्रकाशन पिता इस मुंह से पिता इन लोगों तक आए, क्योंकि पिता मैं नहीं, तेरा आत्मा बोलेगा पिता, और जब तेरा आत्मा बोलता तो बंधन टूटते। आज पिता हर एक परिवार के भाई बहनों को पिता इस एडल्टी यानी कि पिता अश्लीलता के गड्ढे से बाहर निकालना। मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आज़ाद होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा को अपने हाथ में लेना पिता, वचन देना, प्रार्थना करना, सब तेरी ओर से हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, और आज का संदेश उन लोगों के लिए भी है जो अश्लीलता देखते नहीं बल्कि अश्लीलता करते भी है। जैसे कि जब हम फेसबुक चलाते हैं, कई ऐसी मसीह बहनें हैं जो ऐसे कपड़े पहन के अपना पोस्टर पोस्ट करते, अपने पिक को पोस्ट करती है, और मुझे बहुत दुख होता है जब उनके कमेंट को देखो तो उनकी फिगर की तारीफ़ होती है और वो बहुत हंसते हुए जवाब देते हैं, थैंक यू थैंक यू। ये अश्लीलता पोस्ट करने वाले लोगों के लिए है। आप अश्लीलता के गड्ढे में हो, दुनिया में हो, आपको अपना अंग दिखाना अच्छा लगता है, आपको अपना फिगर दिखाना अच्छा लगता है, कि ये आप प्रभु की महिमा कर रहे हो, ये शैतान की। कितनी जवान बहनें इस दोहराए पे चली गई है। उनको कपड़े पहनने का सलीका नहीं, उनको फेसबुक चलाने का सलीका नहीं, और फिर हम कहते हैं मसीह है। इस बात से तो शर्म आती है जब बोला जाता है कि तेरी मसीह भाई बहन क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब दें उनको? नाम से पता चलता है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ऐसे नाम होते जिसको पता चलता है कि लड़की क्रिश्चियन है, ये भाई क्रिश्चियन है। भाइयों को भी जब जिम करके आते हैं तो अपनी ऐसे ऐसी फ़ोटो दिखाते, बॉडी दिखाते। क्यों पब्लिसिटी कर रहे हो? ये परमेश्वर का शरीर है भाई, से गंदा ना करें। और हैरान होता हूँ मैं, इतने अंदरंग फ़ोटो डालते हैं बहनें, और मैं जब कैसे उनको जवाब दूँ, क्या बोलो? फिर अगर उनको बोला जाए तो कहेंगे ये मेरी लाइफ है, हम कैसे भी करें। लेकिन जब वही लाइफ, उसी लाइफ के अंदर शैतान आता है, तब वही बहन, वही परिवार भागता है चर्चों में, भागता है प्रार्थना कराने के लिए। पहले ध्यान नहीं दिया, पहले ठट्टा उड़ा दिया परमेश्वर का, मजाक बना दिया परमेश्वर ने, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मजाक उड़ाया, परमेश्वर ने उनका भी मजाक उड़ा दिया। वचन आपको कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये वचन सुन लेगा आज वो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि सच्ची चीज़ कड़वी लगती है लेकिन वही आज़ाद करती है। मैं नहीं चाहता मेरे अजीज़ों कि कोई भी भाई बहन, कोई परिवार नरक में जाए, परमेश्वर के क्रोध में आए। मैं इस दुनिया से निकल के आया हूँ, मैं जानता हूँ मैंने क्या क्या खोया है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि उसने मुझे जीवित रखा। चंद दिनों के मज़े में शैतान तो मज़ा दिलवाता है, लेकिन सज़ा जब मिलेगी ना तो भाग के खड़ा हो जाएगा वो। और जब उसका भी दरवाज़ा खटखटा के कहेगा तू मेरे किस काम की नहीं है अब, क्योंकि तेरे अंदर बीमारी आ गई, और बीमारी वाले को शैतान छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। आज एडल्ट को पोस्ट करने वाले, वीडियो फिल्म बनाने वाले, अपलोड करने वाले, सावधान हो जाइए। ये खिलाफ है ये वचन उनके लिए जो अश्लीलता को पसंद करते। लेकिन अगर आप सच्चे मसीह हो और आप निकलना चाहते हो, आपके शरीर आपको बार बार गड्ढे में डालता है, तो आप आज़ाद होंगे, क्योंकि मैं आपके लाइफ से गुजर के आया हूँ। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी अश्लीलता हमारे दिल दिमाग से नहीं जाती है ना, क्योंकि हम संगति नहीं कर पाते वचनों की, हम प्रार्थना नहीं कर पाते ज़्यादा। शैतान
तो आपको बार बार टॉर्चर करेगा, बार बार टॉर्चर करेगा, बार बार टॉर्चर करेगा। आपके मोबाइल पे जानबूझ के ऐसी फिल्म लाएगा, आपके दोस्त ऐसे मिलेंगे। लेकिन इससे बचना है। पाप आप पाप को छोड़ दोगे, पाप आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी सफलता में रुकावट बन के आएंगे। जिस बात से आप निकल के आए हो वही बात शैतान आपके लाइफ में लेके आएगा। लेकिन अगर आप मसीह में हो और फिर भी जानबूझ के पाप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे से। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रभु धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिंदगी की सबसे अच्छी लाइफ पवित्रता है और परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि आज अगर हम पवित्र होंगे तब आश्चर्य कर्म करेंगे। मैं अश्लीलता में डूबा हुआ था, दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, अश्लील मेरी कमज़ोरी थी, तो मेरे जीवन में कभी चमत्कार नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। ये खुदा का आत्मा ने मुझे बचाया, वो आपको ही बचाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी दामाद, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा मम्मी पापा, मेरे घर में अश्लीलता के है और कोई नहीं बचा सकता, तो आप गलत सोच रहे हो। प्रभु का आत्मा छुटकारा देने वाला है। लेकिन संदेश को बंद मत करना, सबके सामने चलाना। जितना ही संदेश सुनोगे उतने आज़ाद होंगे। शैतान तो चाहेगा बंद कर दे, इग्नोर कर दे, नेट खराब कर देगा, लेकिन आपको शैतान की नहीं सुननी, आपको परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया, हालेलुया। और दिए गए नंबर पे आपको प्रार्थना निवेदन देना है। कमेंट, अगर काउंसिल करना चाहते हो, प्रायश्चित करना चाहते हो, दिए हुए नंबर पे आप कमेंट करें, मैं हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज़ाद करेगा। जितने भाइयों ने प्रायश्चित करा प्रभु ने उनको आज़ाद करा। जितने बहनों ने प्रायश्चित करा, सुसाइड पॉइंट पे बहनें मुझे फ़ोन करती है, क्योंकि पहले तो वचन नहीं पढ़ा, उसके बाद उनके साथ दुर्घटना घट गई। इसलिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रभु आपको बचाएगा। लेकिन इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी आंखों में आंसू डालकर आपको प्रायश्चित करवा देगा, आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको सपने आते हैं अश्लीलता के, आपकी सोच विचार है, आपने किसी को छुआ तो नहीं, लेकिन अपनी सोच विचार से आप काबू नहीं पा रहे। खुदा के लिए सब कुछ संभव है, वो आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बहुत पवित्र है। इसे हम और आप बड़े मजाक में लेते हैं, सोचते हैं ईसाई है, क्रिश्चियन है, गलती करेंगे माफ़ी मांग लेंगे, खुदा तो माफ़ कर देगा, है ना। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, अगर हम और आप परमेश्वर के वचनों को ही ठट्टो मड़ाएंगे तो कहाँ से आशीष आएगी, कहाँ से बरकत आएगी। हमें दुनिया की हर चीज़ चाहिए, लेकिन पाप के साथ नहीं मिलेगी, पाप के साथ नहीं मिलेगी। हम ये सोचते हैं कि नहीं खुदा तो माफ़ करने वाला है, परमेश्वर क्या है ना, परमेश्वर तो माफ़ कर देगा, आज हम उससे क्षमा मांगेंगे तो मैं माफ़ कर देगा, यही सोचते हैं ना। निकालेंगे मेरे साथ गलातियों 6 अध्याय उसका 7 वचन। गलातियों 6 अध्याय 7 वचन क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ। आप और हम धोखा खाते हैं ना, धोखा ना खाओ। फेसबुक में वो लड़का बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, उसका कुछ नहीं देखते हम, है ना। बस शैतान ने मन में अभिलाषा कर दी, हम फेल हो गए। और वही बहनें फ़ोन करती है, जब अपनी अश्लील वीडियो, अपनी फ़ोटो उनको देती है तो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती है। वही कल अच्छा व्यक्ति सबसे बुरा बन जाता है। वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में लाया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। टाइम ही नहीं है ना, अश्लील वीडियो के लिए टाइम है, चैटिंग करने के लिए टाइम है, लेकिन वचन सुनने के लिए टाइम है ही नहीं। ठट्टों में उड़ा दिया प्रभु के दासों को, प्रभु को, वचनों को। प्रभु के दासों की तो बात बहुत दूर है, वचनों को ठट्टों में उड़ा दिया आपने। जो वचन आपके बाइबल रखी हुई है, धूल जम गई होगी, 1 महीना हो गया पढ़ी नहीं आपने। जब मुसीबत आएगी तो उसको लेके ही भागोगे। आज समझ जाओ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, समझ जाओ। चर्च में आते समय इधर उधर मत देखा करो, चर्च में बैठते समय लड़की को मत ताके करो। आपका ध्यान परमेश्वर में होना चाहिए, प्रार्थना में होना चाहिए।
लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं जाता, क्योंकि जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज पाप बो रहे हो, आप पाप काटोगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु ही को काटोगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कितना अच्छा लिखा है प्रभु ने। आत्मा के द्वारा हमें वचन बोना है, हमें प्रार्थना बोनी, हमें अच्छे काम बोने, ताकि जब आपका वंश हो, शादी हो, तब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि अरे नहीं, हम उसे सच्चा प्यार करते हैं, हम छोड़ नहीं सकते। बाइबल नहीं कहती लव मैरिज करना, क्योंकि लव मैरिज करने से पहले हमारे आंखों में उसके लिए कुछ गलत आएगा, और बाइबल खिलाफ है इसके कि हम आखिर आंखों से उसके लिए गलत सोचते हैं। अरे शादी तो उससे करनी है, फिजिकल कर ले तो क्या हो गया, है ना। मुझे हैरान होता हूँ, पर वचन साफ मना करता है, फिर भी बहनें इतनी दीवानी हो जाती फिजिकल की कि प्रभु ने एक तन होने के लिए सिर्फ पति पत्नी को कहा है। अगर उसके बाद कोई भी तन होता है तो वो विषयगत यानी कि पाप में गिना जाता है, व्यभिचार में आता है, आप पवित्र हो जाता है। एक तो व्यभिचार, ऊपर से आप आभूषण कराते हैं, कितना महापाप करते हैं, क्योंकि ठट्टू में डाल दिया है परमेश्वर को। और उसके बाद शादी के बाद संतान नहीं होती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये पाप आप पे आ जाता है, कब तक भागोगे। इसलिए आज आप क्या बोल रहे हो ये देखना है। आप चाहे शादीशुदा हो, चाहे आप कुंवारे हो, अगर आपके जीवन में पाप है, पवित्रता नहीं है, तो ये वचन आपके लिए है। सावधान हो जाना, आप जो बोगे वो काटोगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर बहुत महान है। दिखा लेंगे पहला पतरस का 15 अध्याय, पहला पतरस का 1 अध्याय का 15 वचन, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन क्या लिखा है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्या है, बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। क्या है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चल में पवित्र बनो। क्या बनो, पवित्र बनो। आंखों से पवित्र बनो, होठों से पवित्र बनो, मन से पवित्र बनो। जब हमारा मन पवित्र है, हमारा तन अपने आप पवित्र हो जाएगा। मन में ख्याल आता है हंस में सुन करने का, गंदी फिल्म देखने का, उसके आंखें उठा कर देखने का, जब हमारा शरीर गुलाम हो जाता है। लेकिन अगर मन में हमारा अच्छा है तो मन जो बोलेगा वो हम करेंगे। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन है मेरे अजीजों। प्रभु कहता है पवित्र बन तो मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र बन जैसे मैं पवित्र हूँ। हम बन सकते पवित्र जब हम प्रार्थना में जीवन बताएंगे, चैटिंग छोड़ देंगे, व्हाट्सएप चैटिंग छोड़ देंगे, यूट्यूब पे वो वीडियो छोड़ देंगे देखना। अगर आपका कंट्रोल नहीं होता, अगर आप गुलाम हैं, तो आप पाप के गुलाम हो चुके। पाप आप पे पवित्रता कर रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा, आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं बहुत गुलाम था पाप का, मैं हमेशा प्रार्थना करता था प्रभु मुझे आज़ाद कर, मुझे आज़ाद कर। लेकिन प्रभु ने मेरी एक चीज़ देखी, क्योंकि मुझे लालसा थी आज़ाद होने की। मुझे पाप का मैं एडिक्ट था, लेकिन साथ में मुझे ये था मैं प्रभु में से आज़ाद होना चाहता हूँ। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, आज आपकी सुनेगा। मेरे अजीज़ों, पाप जिंदगी को खराब कर देगा। अश्लीलता आपके फ़ोन, आपके मोबाइल में, आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे को बर्बाद कर देगी। गरीबी ले आएगी, कर्जा ले आएगी, बीमारी ले आएगी।
रोमियो 6 उसका 23, रोमियो 6 उसका 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु दोनों तरफ से आती है। जब हमारे मन में अश्लीलता चलती है तो हमारे सपने भी अश्लीलता आती है। आपको पता है बुरे सपने क्यों आते हैं? मन के कारण। मन हमारी बहुत बारीक चीज़ जानता है, वही सपने में लाएगा, क्योंकि सपने में शैतान इसलिए अश्लीलता लाता है ताकि हम उसे सच में अंजाम दें। अगर आपके अश्लीलता के सपने आ रहे, याद रखना आप पाप में हो, आपको शैतान पाप में डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सपने में हमारा बस नहीं चलता ना। सपने कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा आपको सपनों को भी हटा सकता है और अपने परमेश्वर के सपने आपको ला सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू 3 उसका 5वां वचन। यहोशू 3 उसका 5वां वचन। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? पवित्र करो अपने आप को। आज हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे कुंवारे हो, पवित्र बनना है। पति पत्नी एक तन हो सकते हैं, बाइबल कहती है, लेकिन अगर आप पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ किसी और के साथ एक तन हो चुके हो रहे हो, तो महापाप कर रहे हो। परमेश्वर क्रोध आप पे पड़ेगा। फिर यीशु ने प्रजा से कहा, लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्यम में आश्चर्य कर्म करेगा। जितने लोग पवित्र बनने वाले हैं, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने लोग अश्लीलता को छोड़ रहे हैं, अपने फ़ोन को रिस्टोर कर रहे हैं, अपने मन को अपने नंबर से ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी आत्मा को बदल रहे हैं, परमेश्वर के जीवन में मध्य में होकर क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उनके लिए है जो अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं उनके नंबर जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो, अरे कोई बात नहीं, जवानी है, ऐश करने दो, मज़े लेने दो, मसीह को तो आना है, बहुत टाइम है, माफ़ी मांग लेंगे, हमें मम्मी पापा तो पास्टर है, हमें क्या लेना देना है ना, मेरे मम्मी पापा प्रार्थना तो करते हैं, मैं तो अपना बच जाऊंगा। हम ठट्टों में उड़ाते हैं मेरा जीजो परमेश्वर के वचनों को। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। लिखा है इब्रानियों 4 उसका 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर के वचन मन की भावनाओं को जांचता है। मन का पाप आपको दुनिया में नहीं देख पाओगे, दुनिया नहीं देख पाएगी मन के पाप को। परमेश्वर आपके मन के विचारों को जांचता है। मैं भी दुखी था मन के विचारों से, तो खुदा ने मुझे आज़ाद करा, वो आपको भी करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मन में विचार आएंगे, आपके ऊपर से आएंगे, शैतान बार बार ऊपर से आपको हमला करेगा, लेकिन प्रभु एक चौखट लगा देगा, एक कवच लगा देगा, आप पे अटैक नहीं करेगा। जब आप नेट चलाते हो, आपका सवाल आया होगा, भाई कैसे बच सकते हैं दुनिया में? हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट में कई अश्लील वीडियो एकदम से आ जाती है। मैं मानता हूँ आपकी बात को कि जब मैं नेट चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, अपना यूट्यूब देखता हूँ, तो मैं कहीं ऐसी चीज़ अश्लीलता के सामने आती है। वो शैतान का आप पे वार है, क्योंकि आप अपने मन से अश्लीलता हटा चुके हो, अपने फ़ोन से हटा चुके हो, तो नेट के द्वारा आपको विवश करेगा। एक बार देख ले, कोई नहीं है, देख ले, 5 मिनट का देख ले, एक बार रिपीट कर ले। जब आपके सामने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी अश्लीलता शैतान लाता है तो शैतान को जवाब देना, क्या ला रहा है तू मेरे सामने? कुछ नहीं होगा मेरा, हट जा यहाँ से, मैं खुदा की बेटी, खुदा का बेटा हूँ। लेकिन अगर आप फंस गए और अगर आपने उसको दोबारा से देखा और उसको देख के फिर आपने कहा अरे कोई बात नहीं, तो आपने शैतान की बात मान ली।
उसे डिलीट करो, कंट्रोल करो। परमेश्वर महान है, वो तो आप पे वार करता रहेगा मेरे अजीज़ों, लेकिन आपको कंट्रोल करना है, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी है, परमेश्वर की कवच पहनना है आपको, क्योंकि हम परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। अरे प्रभु मैं तो ऐसे ही देख रहा था, सामने आ गई। प्रभु जानता बेटा तेरे मन में था इसलिए तूने दोबारा देखा, जो चीज़ आ गई हट गई। आप उसे डिलीट कर सकते हैं, मन में नहीं आना चाहिए आपकी अश्लीलता। आप किसी भी डिलीट फिल्टर अगर कोई डालता है, डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। परमेश्वर जीतेगा, शैतान हार जाएगा। इब्रानियों 10 उसका 26 पद, याद रखें जो जानबूझ के पाप करते हैं और ये सोचते हैं परमेश्वर माफ़ कर देगा। इब्रानियों 10 उसका 26 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। सावधान हो जाइए, जानबूझकर पाप करने वालों, हंसी ठट्टा करने वालों, सावधान हो जाइए। बहुत मज़े ले लिया आपने ना परमेश्वर के साथ मजाक करते करते, फिर कहते हो प्रभु ये कैसे हो गया, मुसीबत कैसे आ गई, कैसे मुसीबत आ गई, क्यों हम ठीक नहीं हो रहे। हम चर्च जाके एहसान नहीं करते आप लोग, बल्कि आप टाइम पास करने जाते हो। चर्च जाना है, आपको पवित्रता जाओ, आपको धार्मिक की जिंदगी चाहिए। जब आपको शैतान देखे तो प्रभु से कहे कि तेरी बेटी संतान है। प्रभु को ताने न मारे, तेरी बेटी ऐसे हरकत करती है। हमारा यीशु मसीह रोएगा शैतान के सामने, शर्मिंदा होगा। क्या आप शर्मिंदा करोगे? तेरी बेटी देख तेरे भवन में जाके क्या कर रहे हैं, वो तो मेरी है। शैतान क्या कहेगा? दावा करेगा ये मेरी संतान है, ये मेरी बात मानती है। आप किसकी हो? परमेश्वर के, शैतान के? बल्कि शैतान आपके सामने शर्मिंदा हो जाए, ये तो कल तक तो मेरा था, आज परमेश्वर का हो गया। आप खुद बचो, दुनिया को बचाओ। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई, इब्रानियों 10 उसका 26 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई फिर बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। कितनी बड़ी बात है, भस्म हो जाओगे अगर प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, पवित्र नहीं बने। सावधान हो जाइए मेरे अजीजों, ये परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, इसी का 31वां पद कहता है, पूरा पढ़ेंगे इसे, जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया मार डाला जाता तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रौंदा, वाचे के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। कितनी बड़ी बात है। पांव से रौंदते हो आप, मसीह समाज वाले भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सुनो, गलत मत चलो, खुदा से डरो। क्योंकि हम जानते कि किसने कहा पलट लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। फिर ये कहता है प्रभु अपने लोगों के न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। क्या है? भयानक बात है मेरे जीजो, भयानक बात है। इसलिए अपने आप को आज परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। एक वचन कह के समाप्त करूंगा, जो मसीह में है और दोबारा पाप करते हैं, बार बार करते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 21वां पद, 21 और 22। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 21 और 22वां वचन लिखा है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। इससे अच्छा तो आप पहले थे, अब मसीह में आकर मसीह को खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर आप संभल गए तो प्रभु आपसे खुश हो जाएगा, आप प्रभु की बेटे बन जाओगे। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और निलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। आपको यही नहीं बनना है, आपको खुदा के संतान बनना है। सुअर और सुरनी ने कुत्तिया ऐसे नहीं बनना, कुत्ते नहीं बनना है, आपको सुअर नहीं बनना है ना।
मैं भी था ऐसा, मैं भी था ऐसा। सुअर का दिल था मेरे अंदर, माफ़ी मांगू पाप करूँ, माफ़ी मांगू पाप करूँ, माफ़ी मांगू पाप करूँ। जब मुसीबत बढ़ती चली गई तो खुदा ने अनुग्रह करा। अनुग्रह आप पे कर चुका है परमेश्वर, वचन आपके पहुंच चुके हैं आपके पास। ये संदेश इसलिए बनाया गया है ताकि आप तक पहुंचे। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको इस सामर्थ्य सच्चे संदेश के द्वारा आपको ब्लेस करे। आपको बुरा लग रहा होगा, चुभ रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की बात है कि आपको आज़ाद करा जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर वचनों के द्वारा सभी भाई बहन सभी परिवार को तो ब्लेस कर पिता। आज जो तूने वचन दिया है अश्लीलता के खिलाफ पिता इनकी सोच, इनके विचार, इनके काम, इनकी नौकरी, इनके घर, इनके ग्रुप में जो अश्लीलता है पिता, उनको बाहर निकाल पिता। उनको अश्लीलता के दुनिया से, गड्ढे से बाहर निकालो पिता। आज ये अश्लीलता के दुनिया में है पिता, अपनी फ़ोटो को पोस्ट करते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते पिता इनको ऐसे ना करने दे पिता। शैतान इनको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आप इनको बचाना चाहते हैं। इस संदेश के द्वारा इनको बचाना पिता। जितने भाई बहन के जीवन में अश्लीलता बहुत सारी है पिता, उनके फ़ोन, उनके सोच विचार सपनों में उनको आज़ाद कर पिता। आज जितने भाई बहन, जितने परिवार के लोग, चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारा हो पिता, कितनी भाई बहन बेटियां पिता इस अश्लीलता से प्रायश्चित कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, आज़ाद होना चाह रहे हैं पिता। आज़ाद कर दे जैसे आपने मुझे आज़ाद करा। आज़ाद कर दे इनको सपनों से, आज़ाद कर दे इनके विचारों से, आज़ाद कर दे इनको। आज पवित्र कर दे पिता, आप पवित्र और इनको पवित्र कर दे पिता। और प्रभु जी अश्लीलता के कारण, देखने के कारण, सोचने के कारण, करने के कारण, अपलोड करने के कारण जो उन पर बीमारी, तकलीफ, गरीबी, परेशानी आई है, आज ये क्षमा मांग रहे हैं। उनको आज़ाद करना, आज़ाद करना पिता, आज़ाद करना। इन पर श्राप बंधन आने पाए पिता। ओ पिता पवित्र कर दे जैसे आप पवित्र पिता। पे लहू से धो दे इन द नेम ऑफ जीसस। इनका अपमान हुआ है अश्लीलता के कारण, इनकी निंदा हुई है पिता, ये कलंकित हो चुके हैं, लेकिन आज इनको दुगना आदर दे दे पिता। इनको अभिषेक से भर दे इन द नेम ऑफ जीसस पिता। पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दे। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते। आपने इन सबको बचा लिया, शैतान से आज़ाद कर दिया, पाप से आज़ाद कर दिया, अश्लीलता के दुनिया से आज़ाद कर दिया, गड्ढे से निकाल दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर में मौका देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया है, गड्ढे से बाहर आ गए हो, इस दुनिया से बाहर आए हो। आपका स्वागत है खुदा की लाइफ में, खुदा की ज़िंदगी में, इस पवित्र आत्मिक लाइफ में। परमेश्वर को ब्लेस करे। डरना नहीं, आत्महत्या के लिए मत सोचना। प्रभु ने आपको आज़ाद करा है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।